2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए। माननीय प्रधानमंत्री जो ट्रांसशिपमेंट कोर्ट के लिए कैंपबेल वे में क्या पुल बनने जा रहा है, उस सिलसिला में किसान लोगों से मिलने में आया था। एक सदन परिवार के बारे में उनका क्या शिकायत है, आप थोड़ा बोलो, जोर से बोलो, नाम बोलो। हमको सर खेती की बदले खेती और जो नारियल पेड़, सुपारी पेड़, आम पेड़ है उसका पैसा दीजिए, घर के बदले घर, और हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। हम सुनामी भी झेले सर, सुनामी हम लोग 15 साल झेले। सुनामी के बाद हम लोग थोड़ा सेट हुए, तभी बोलते एयरपोर्ट बनेगा, ये बनेगा, उसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सेट हुए तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में आ जाए, रात को नींद नहीं आती, हवा उड़ती है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सर हम लोग 45 साल हो गए अनमेरिड से आके पंजाब से। अभी आपका नाम ठीक है ना? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मेरे फादर का नाम है अशोक सिंह। उन्होंने यहाँ पर आकर के कुर्बानी दिया, बलिदान दिया इस आइलैंड को बसाने में। हम उनकी पीढ़ी है, उनके संतान हैं। हमारा सबसे पहला बात यह है कि यहाँ ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। पूरा जो बगीचा बनाया जिन्होंने, उनको मेंटेनेंस चाहिए, बच्चों को जॉब चाहिए, पूरा भरपाई, सुपारी, नारियल, आम, मूली। सुपारी पेड़ का क्या दाम दे रहे हैं? सुपारी पेड़ का जो दाम दे रहा है वो गलत है, नारियल का भी दाम गलत है। उसका डबल ट्रबल कीमत मिलना चाहिए और पूरा मेंटेनेंस कॉम्पनसेशन, और दूसरी जगह हमें उसके ज़मीन के बदले ज़मीन और घर के बदले घर मिलना चाहिए। तब हम राजी होंगे, नहीं तो हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है। हमारे इन शर्तों को पूरा करने से हम ज़मीन देंगे, नहीं तो नहीं। 69 से आया हुआ हूँ और सुनामी का मरा हुआ, सुनामी में सब कुछ बह के चले गया। अभी दोबारा उसमें बगीचा लगाया, उसका अभी गवर्नमेंट चाहता है भी इसको खाली कर दो। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग को जो पेड़ है बच्चा की तरह पालते हैं, 10 साल लगता है उसको फल देने का। सुपारी को लगता है 10 साल। उसका अभी बेनिफिट कितना देगा? 600 रुपया दे रहा है। नारियल का दे रहा है 6000 रुपया कुछ दे रहा। क्या है ये? हमारे साथ बेइंसाफी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम लोग को सेटलर लाया था, हम लोग को जमीन के मालिक हैं, जमीन हमको मिलना चाहिए, उसकी बदले जमीन चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, जमीन मिलना चाहिए हम लोग को। हम लोग अपना देश प्रदेश रिश्तेदार भाई बंद छोड़ के मेलन आए, हम अभी कहाँ जाएंगे? एक घर में दे देगा कि झोंपड़ी दे देगा, हम लोग को उसको नहीं मांगता। हम लोग को जमीन चाहिए, पेड़ों का पैसा चाहिए। मैं इतने अपना प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी फरियाद सुनो। हम लोग को आपका नाम बोलो। मैं रजनी तिर्की, मेरा पिताजी सिमोन तिर्की थे, जो हम लोग को यहाँ बचपन से लेकर आए। हम लोग इतने छोटे थे कि हम लोग यहाँ आए और आइलैंड को बसाए, और हम बचपन से जानते कि मेरे पिताजी और हम लोग जो सीखे, हम लोग मेहनत किए और पेड़ पौधा बनाए। सुनामी के दौरान हम लोग इतना झकझोर के हम लोग रहते थे, लेकिन अब हम लोग इतना मतलब पेड़ पौधा लगा कर हम लोग अपने जो रोजी रोटी कमाने के लिए हम इतना लगाए कि हम लोग बैठ के खाने का तरह। लेकिन इस टाइम अभी एयरपोर्ट बनेगा बोलते हैं, तो हम लोग का दिल एकदम छोटा हो गया, कभी नींद नहीं आती, कुछ नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो हम लोग पेड़ पौधा लगाए हैं उसके बदले में पैसा मिले, और ज़मीन के बदले ज़मीन, और घर जहाँ पर हम लोग को ज़मीन दिया जाता है वहीं पर घर देना, कि यहाँ जैसे बसाए उस तरह नहीं बसाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो नारियल पेड़ में जो हम लोग को पैसा मिल रहा है वो गलत है, और सुपारी में भी जो पैसा मिल रहा है वो भी गलत है। हम लोग को जो मिलना है वो अच्छी तरह से हम लोग को मुआवजा देना चाहिए। और பேரு கே மாடசாமி, அவங்க மகன் மகாலட்சுமி. எங்கள் குடும்பத்தில் 8 பேர் இருக்கோம். 8 பேர் இருக்கோம். எங்களுக்கு நிலத்துக்கு பதிலாக நிலமும் हम लोग को जो देने आप चाहते तो ज़मीन का बदली ज़मीन और पैसा
और घर में बच्चा को नौकरी और घर भी बना के देना सर। सर एक चीज और नोट कर लीजिए, हम लोग जितने भी ग्रेट निकोबार के एक्स सर्विसमैन इस आइलैंड को सुनामी के बाद फिर बसाया है, बरकरार रखा है। एक्स सर्विसमैन का जो है उनका पूरा हर चीज सुनवाई होना चाहिए, उनके बच्चों की और उनके परिवार की और यहाँ के किसानों की। जिंदाबाद, जय भारत माता की जय।